तो चलिए आज भारत के इतिहास के एक ऐसे दौर में चलते हैं जिसने कह सकते हैं कि सब कुछ बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं 8वीं से लेकर 18वीं सदी के बीच के उस वक्त की जब धर्म और समाज में एक ऐसी जबरदस्त क्रांति हुई जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। तो तैयार हो जाइए इस दिलचस्प सफर के लिए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर समाज में इतने बड़े बदलाव की जरूरत आन ही क्यों पड़ी। ये वो सवाल है जिसके जवाब में भक्ति और सूफी परंपराओं ने जन्म लिया, और आज हम इसी सवाल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो इसकी कहानी शुरू होती है गुप्त साम्राज्य के बाद के भारत से। देखिए, ये एक बड़ी उथल पुथल का दौर था। समाज ना कई हिस्सों में बटा हुआ था, और जो पारंपरिक धर्म था वो आम लोगों को बहुत दूर, बहुत पेचीदा, मतलब अपनी पहुंच से एकदम बाहर लगने लगा था। तो वो कौन सी दीवारें थीं जो लोगों और उनके विश्वास के बीच खड़ी हो गई थीं? सबसे पहली और सबसे बड़ी दीवार थी जाति व्यवस्था, जो बहुत ज्यादा कठोर हो चुकी थी। फिर वैदिक पूजा पाठ के जो तौर तरीके थे वो इतने मुश्किल थे कि एक आम इंसान के लिए उन्हें समझना लगभग नामुमकिन था। और तो और संस्कृत, जो धर्म की भाषा थी, वो अब आम बोलचाल से दूर होती जा रही थी। लोग अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में बात करते थे, सोचते थे। तो इन सब ने मिलकर, आप समझ सकते हैं, एक तरह का आध्यात्मिक खालीपन पैदा कर दिया। और बस इसी आध्यात्मिक खालीपन को भरने के लिए एक जबरदस्त आइडिया सामने आया: भक्ति और सूफी परंपराएं। ये सच में एक क्रांतिकारी विचार था। इसका मकसद था धर्म को मुश्किल चीजों से आजाद करो, उसे सरल बनाओ, इतना सरल कि वो सीधे हर किसी के दिल तक पहुंच सके। लेकिन हाँ, ये बदलाव कोई एक रात में नहीं हुआ। ये असल में एक बहुत ही दिलचस्प, एक लंबी प्रक्रिया का नतीजा था। इसमें हो ये रहा था कि दो बिल्कुल अलग अलग धार्मिक धाराएं वो एक दूसरे में घुल मिल रही थीं, एक हो रही थीं। ये दो धाराएं कौन सी थी? एक थी महान परंपरा या ग्रेट ट्रेडिशन, और दूसरी थी लघु परंपरा यानी लिटिल ट्रेडिशन। अब देखिए, महान परंपरा वो थी जो संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथों पर आधारित थी, जिसमें शास्त्रीय देवताओं की पूजा होती थी और जिससे ब्राह्मण पुजारी आगे बढ़ा रहे थे। और दूसरी तरफ थी लघु परंपरा, जो आम लोगों की थी, किसानों की, आदिवासियों की, जिसमें वो अपने स्थानीय देवी देवताओं को पूजते थे, अपनी लोक कथाओं को मानते थे। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कोई एक तरफा मामला नहीं था। ये लेन देन दोनों तरफ से हो रहा था। एक तरफ ब्राह्मणों ने आम लोगों के स्थानीय देवी देवताओं को अपनाना शुरू कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ आम लोगों के पूजा पाठ के तरीकों पर भी शास्त्रीय धर्म का असर दिखने लगा। वाकई क्या अद्भुत संगम था ये। इस संगम का, इस मेल जोल का सबसे बेहतरीन उदाहरण मिलता है भगवान जगन्नाथ की कहानी में। जानते हैं, शुरुआत में वो पुरी के एक स्थानीय कबीले के लकड़ी के देवता हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे उन्हें ब्राह्मण परंपरा में जगह मिली, और आखिर में उन्हें महान देवता विष्णु का ही एक रूप मान लिया गया। ये कहानी दिखाती है कि कैसे दो बिल्कुल अलग दुनियाएं मिलकर एक नई पहचान बना सकती हैं। तो इस लंबी और दिलचस्प प्रक्रिया के बाद भारत का धार्मिक माहौल आखिर कैसा दिखने लगा था? चलिए देखते हैं। सच कहूं तो ये किसी इंद्रधनुष की तरह था, जहां कई अलग अलग रंग एक साथ चमक रहे थे। इस नए और ज्यादा समावेशी धर्म में, जिसे आज हम हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं, 3 देवता सबसे प्रमुख होकर सामने आए। एक थे भगवान विष्णु और उनके अवतार जैसे राम और कृष्ण। दूसरे थे भगवान शिव, जिनकी पूजा लिंगम और नटराज के रूप में होती थी। और तीसरी थी देवी माँ, जिनके पार्वती, दुर्गा और काली जैसे अनगिनत रूप पूजे जाते थे। हाँ, पर एक बात याद रखना बहुत जरूरी है। ये जो घुलने मिलने की प्रक्रिया थी ना, ये हमेशा शांति से नहीं हुई। कई बार अलग अलग मान्यताओं और विचारों के बीच जबरदस्त तनाव और टकराव की स्थिति भी पैदा हुई। और इसी टकराव के माहौल के बीच एक और बहुत ही ताकतवर विचार उभर रहा था। ये थी तंत्र परंपराएं। अब ये वो साधनाएं थीं जो किताबी ज्ञान से ज्यादा शरीर, योग और सीधे अनुभव पर जोर देती थी। और इनकी सबसे क्रांतिकारी बात क्या थी? ये कि इनके दरवाजे हर किसी के लिए खुले थे, महिलाओं के लिए भी और तथाकथित निचली जातियों के लिए भी। ये वैदिक नियमों को एक सीधी चुनौती की। यहाँ एकदम साफ देखा जा सकता है कि इन दोनों विचारधाराओं में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था वैदिक ब्राह्मणवाद, जो शास्त्रों पर और जन्म पर आधारित रिवाजों पर जोर देता था, और दूसरी तरफ था तंत्र, जिसका कहना था कि सच्चाई का अनुभव कोई भी कभी भी कर सकता है। जाहिर सी बात है, इन दोनों के बीच तनाव होना तो लाजमी ही था। अच्छा,
अब इन सभी बदलावों और टकरावों के बीच वो कौन सा एक केंद्रीय विचार था जो एक लहर की तरह पूरे देश में फैल गया? चलिए अब सीधे भक्ति आंदोलन के दिल तक पहुंचते हैं। तो भक्ति का मतलब क्या है? बहुत सरल है, गहरा प्रेम और पूरा समर्पण। इसका मूल सिद्धांत ये था कि ईश्वर से जुड़ने के लिए किसी बिचौलिए की, मतलब किसी पुजारी की या फिर किसी मुश्किल पूजा पाठ की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी इंसान, चाहे वो कोई भी हो, ईश्वर से सीधा एक दिल का रिश्ता बना सकता है। और ये विचार अपने आप में एक धमाका था। और देखिए, मजे की बात यह है कि इस आंदोलन के अंदर भी विचारों में बहुत विविधता थी। भक्ति के दो मुख्य रास्ते थे, सगुण और निर्गुण। सगुण भक्त वो थे जो ईश्वर को एक रूप में देखते थे, जैसे कृष्ण या शिव के रूप में, और वहीं निर्गुण भक्त मानते थे कि ईश्वर का कोई रूप, कोई रंग, कोई आकार नहीं है, वो तो एक निराकार शक्ति है जो हर जगह, हर चीज में मौजूद है। देखिए, भक्ति का सीधा सा मतलब था भगवान से एक पर्सनल कनेक्शन, एक सीधा रिश्ता जिसमें किसी पुजारी या महंगे यज्ञ की कोई जरूरत नहीं थी। बस जरूरत थी एक सच्चे दिल की और अपनी, यानी आम लोगों की भाषा में गाए गए गीतों की। और पता है, इस बदलाव की जो पहली लहर उठी ना, वो आई दक्षिण भारत से, खासतौर पर तमिलनाडु से, जहां के संतों के गीतों ने सचमुच एक क्रांति को जन्म दे दिया। उस दौर में ना दो तरह के संत समूह सामने आए। एक थे आलवार, जो भगवान विष्णु को मानते थे, और दूसरे थे नयनार, जो शिव के भक्त थे। अब देखिए, उनके भगवान अलग थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी क्रांति एक ही थी, भाषा। उन्होंने संस्कृत को छोड़ दिया, जो उस समय ज्ञान की भाषा मानी जाती थी, और इसकी जगह उन्होंने तमिल में भजन गाने शुरू किए, आम लोगों की भाषा में। बस यही वो कदम था जिसने धर्म के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए। और जाहिर है, जब ज्ञान आम भाषा में आया तो ये आंदोलन समाज के हर कोने तक फैल गया। इसमें सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं थे, बल्कि किसान भी थे, कारीगर भी थे, और तो और वो लोग भी शामिल थे जिन्हें समाज अछूत कहकर बिल्कुल अलग थलग रखता था। भक्ति की इस लहर ने एक तरह से जाति की सारी दीवारों को गिराना शुरू कर दिया था। और बात सिर्फ जाति तक ही नहीं रुकी। इस आंदोलन ने पितृसत्ता की जड़ों को भी हिलाकर रख दिया। आंडाल और करईकाल अम्मैयार जैसी महिला संत सामने आईं। उन्होंने ये साबित कर दिया कि भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान पर सिर्फ पुरुषों का हक नहीं है। और कमाल की बात यह है कि उनकी कविताएं आज भी गाई जाती हैं। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठता है। ये आंदोलन तो समाज के बने बनाए नियमों को चुनौती दे रहा था, है ना? तो फिर चोल जैसे इतने शक्तिशाली राजाओं ने इसका सपोर्ट क्यों किया? मतलब उन्हें तो खुश नहीं होना चाहिए था। वजह काफी सीधी थी। राजाओं ने इसमें एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मौका देखा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने तंजावुर और चिदंबरम जैसे भव्य विशाल मंदिर बनवाए। जो भी पॉपुलर संत थे उन्हें जमीनें दी, उनका सम्मान किया। इससे हुआ ये कि आम जनता का दिल जीत लिया गया। ये ना भक्ति और राजनीति का एक ऐसा अनोखा मेल था जिससे राजाओं की सत्ता और भी मजबूत और स्थिर हो गई। अच्छा, तो ये तो हुई तमिलनाडु की बात। चलिए अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं कर्नाटक की तरफ, क्योंकि वहां पहुंचकर भक्ति के इन विचारों ने एक और भी ज्यादा क्रांतिकारी रूप ले लिया। ये बात है 12वीं शताब्दी की। यहां एक लीडर उभरे, बसवन्ना, और उनके नेतृत्व में एक नया आंदोलन शुरू हुआ जिसे हम आज वीरशैव या लिंगायत आंदोलन के नाम से जानते हैं। और बसवन्ना के विचार, वो अपने समय से बहुत बहुत आगे थे। सोचिए, उन्होंने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया, पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं माना, कर्मकांडों को खारिज कर दिया, और इसकी जगह उन्होंने किन चीजों का समर्थन किया? विधवा पुनर्विवाह का और सबके लिए बराबरी का। ये उस समय के सामाजिक ढांचे पर एक सीधी जबरदस्त चोट। तो अब सवाल ये कि इतने क्रांतिकारी विचार फैले कैसे? तो इनको फैलाने का जो तरीका था वो भी उतना ही पावरफुल था। बसवन्ना और उनके फॉलोअर्स ने अपनी बातें वचन के जरिए कहीं। ये वचन क्या थे? ये कन्नड़ भाषा में लिखी गई छोटी छोटी पावरफुल कविताएं थीं, इतनी सरल भाषा में कि हर कोई उन्हें आसानी से समझ सके। तो देखिए, दक्षिण में तो इस आंदोलन को इतनी जबरदस्त सफलता मिली, पर एक सवाल मन में आता है कि इस भक्ति की लहर को उत्तर भारत पहुंचने में इतना वक्त क्यों लग गया? चलिए इसके पीछे के कारणों को भी समझते हैं। देखिए, शुरू में क्या था कि उत्तर भारत में राजपूत राज्यों का दबदबा था, ब्राह्मणवाद का भी बहुत मजबूत प्रभाव था। तो इस माहौल में ऐसे आंदोलनों का पनपना मुश्किल था। लेकिन फिर 13वीं शताब्दी के बाद हालात बदलने लगे। कैसे?
नए नए शहर बस रहे थे, जुलाहों जैसे कारीगरों का एक नया वर्ग मजबूत हो रहा था, और फिर तुर्कों का आगमन हुआ और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसी के साथ साथ सूफीवाद का असर भी बढ़ा, और इन सब चीजों ने मिलकर भक्ति जैसे विचारों के लिए एक तरह से जमीन तैयार कर दी। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को एक नज़र में देखें तो कहानी कुछ यूं है। आंदोलन शुरू हुआ दक्षिण में, वहां राजाओं के सपोर्ट से यह खूब फला फूला। फिर ये कर्नाटक पहुंचा और वहां और भी ज्यादा क्रांतिकारी हो गया। और फिर आखिर में जब सही सामाजिक और राजनीतिक माहौल बना तो ये लहर उत्तर भारत तक भी पहुंच गई। तो एक बात जो हमें समझनी है वो ये है कि भक्ति आंदोलन सिर्फ भजन कीर्तन तक ही सीमित नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में जाति, लिंग और भाषा की दीवारों को तोड़कर एक नए, एक बेहतर समाज को बनाने का सपना था। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे सियासी माहौल से और फिर धीरे धीरे रूहानियत की गहराइयों में उतरेंगे। तो सबसे पहले किसी भी तरह की रूहानियत या आध्यात्मिकता को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि उस वक्त का सियासी माहौल कैसा था। कौन से साम्राज्य थे जिन्होंने उस जमीन को तैयार किया जिस पर ये सब कुछ पनपा। तो भारत में इस्लामी हुकूमत की कहानी में 2 बहुत बड़े नाम सामने आते हैं। पहले दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल साम्राज्य। सोचिए, इन दोनों ने मिलकर लगभग 600 साल तक भारत के बड़े हिस्से पर राज किया और यहाँ के समाज पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। तो ठीक है, पॉलिटिकल स्टेज तो सेट हो गया। अब उन कुछ खास शब्दों और कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जिन्होंने उस समय के समाज का ताना बाना बुना था। देखिए, हर समाज को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे होते हैं। उस दौर में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद थी शरिया। अब ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं थी, बल्कि ये जीवन जीने का एक पूरा जरिया था, एक गाइड बुक जो कुरान और पैगंबर की परंपराओं पर आधारित थी। तो सवाल ये उठता है कि इन कानूनों को समझाएगा कौन, इनकी व्याख्या कौन करेगा? तो ये जिम्मेदारी थी उलेमा की। ये वो पढ़े लिखे विद्वान थे जिन्हें धर्म और कानून का माहिर माना जाता था और समाज में इनका रुतबा भी बहुत ऊंचा था। अच्छा, अब जो गैर मुस्लिम लोग इस्लामी हुकूमत में रहते थे उनके लिए एक खास सिस्टम था। उन्हें जिम्मी कहा जाता था। इसका मतलब था संरक्षित लोग, मतलब जिनकी हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत की है। उनके कुछ अधिकार थे तो कुछ फर्ज भी थे, और इन्हीं फर्जों में से एक था जजिया। ये एक तरह का टैक्स था जो जिम्मी आबादी को देना होता था। बदले में रियासत उनकी और उनके धर्म की हिफाजत करती थी। लेकिन देखिए, इतिहास कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। कहानी इतनी सीधी साधी भी नहीं है। हमें ऐसे भी सबूत मिलते हैं जहां कई बादशाहों ने दूसरे धर्मों के लिए काफी सहनशीलता दिखाई, उन्हें संरक्षण भी दिया। मतलब तस्वीर काफी मिली जुली है। तो एक तरफ तो ये सियासत और कानून का पूरा ढांचा चल रहा था, लेकिन ठीक इसी के साथ साथ एक और ही दुनिया आबाद हो रही थी। एक ऐसी दुनिया जो रूहानियत की थी, और ये दुनिया थी सूफीवाद की। तो अब ये एक बहुत जरूरी सवाल है कि आखिर ये सूफीवाद है क्या चीज? असल में सूफीवाद की शुरुआत एक तरह के प्रोटेस्ट या विरोध की तरह हुई थी। जब हुकूमत और खिलाफत दौलत और दुनियावी चीजों में ज्यादा उलझने लगी तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, हमें रूहानियत का एक ज्यादा सच्चा, एक ज्यादा गहरा रास्ता चाहिए। सूफियों का मानना था कि खुदा सिर्फ कानून की किताबों में नहीं मिलता, वो उसे महसूस करना चाहते थे अपने दिल में। ये ईश्वर से मोहब्बत का एक निजी, एक बहुत ही गहरा रिश्ता था जिसे वो कहते थे इश्क़े इलाही। अब ये जो रूहानी इल्म था, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंचता था? तो इसका जरिया थी गुरु शिष्य परंपरा। पीर यानी मुर्शिद यानी गुरु, और मुरीद यानी शिष्य। और ये जो गुरुओं की पूरी चेन होती थी उसे सिलसिला कहा जाता था। और सूफियों का जो मेन सेंटर होता था वो थी खानकाह। इसे सिर्फ एक मठ मत समझिए, ये एक कम्युनिटी सेंटर जैसा था। यहाँ लोग रूहानी तालीम लेने आते थे और यहीं पर गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा भी की जाती थी। तो भारत में सूफियों के कई सिलसिले आए, लेकिन जो चिश्ती सिलसिला था उसने लोगों के दिलों पर एक अलग ही छाप छोड़ी। और जानते हैं इसका राज क्या था? उनका भारतीय तहजीब में पूरी तरह से घुल मिल जाना। चिश्तियों की कामयाबी का सबसे बड़ा राज था उनका खुलापन। उन्होंने यहाँ की लोकल भाषा हिंदवी को अपनाया, यहाँ के रस्मों रिवाजों को अपनाया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने संगीत और शायरी को खुदा तक पहुँचने का जरिया माना। उनके लंगर में जहाँ मुफ्त खाना मिलता था, वहाँ हर मजहब, हर जाति के लोग एक साथ बैठकर खाते थे।
इस सिलसिले के सबसे बड़े संतों में से एक थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आज भी अजमेर में उनकी दरगाह पर हर धर्म के लोग जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है। और फिर दिल्ली में हुए हजरत निजामुद्दीन औलिया, वो भी एक बहुत बड़े चिश्ती संत थे। सल्तनत की राजधानी के ठीक बीच में उनकी खानका मानो रूहानी सुकून का एक नखलिस्तान थी। तो इस तरह से भारत में एक ही वक्त में पावर के 2 सेंटर बन गए। एक तरफ था सुल्तान का दरबार, जिसके पास थी सियासी ताकत, और दूसरी तरफ थी सूफी संत की खानकाह, जिसके पास था रूहानी और अखलाकी यानी मॉरल अथॉरिटी। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ सूफी संत अक्सर बादशाहों और उनकी सियासत से दूरी बनाए रखते थे, लेकिन दूसरी तरफ वही बादशाह हर हाल में उन संतों का आशीर्वाद और उनकी मंजूरी चाहते थे। तो सवाल है कि सुल्तानों को इन संतों की जरूरत क्यों पड़ती थी? देखिए, एक मशहूर संत का साथ मिलने से बादशाह को आम जनता की नज़र में एक लेजिटिमेसी, एक वैधता मिलती थी। ये एक तरह से ऊपर वाले का आशीर्वाद माना जाता था, जो सिर्फ ताकत के दम पर हासिल नहीं किया जा सकता था। तो चलिए आज की इस बातचीत को इसी सवाल से शुरू करते हैं, क्योंकि भक्ति संत वो सिर्फ कोई पवित्र लोग नहीं थे। नहीं, वो तो अपने समय के शक्तिशाली सामाजिक विद्रोही थे, जिन्होंने हर पुरानी परंपरा को चुनौती दे डाली। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम मिलेंगे कुछ प्रमुख संतों से, कबीर, गुरु नानक और मीराबाई से। फिर ये भी समझेंगे कि भाई इतिहासकारों को इनके बारे में पता कैसे चलता है। और आखिर में देखेंगे कि उनकी विरासत, उनका असर आज भी हम पर कैसे जिंदा है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं 15वीं सदी के एक जुलाहे से। कबीर, एक ऐसा कवि जिनकी तीखी और सीधी सपाट बातों ने, उनकी कविताओं ने धार्मिक पाखंड की जड़ें तक हिलाकर रख दी थीं। तो कबीर थे कौन? देखिए, उनकी पहचान एक जुलाहे की थी, और वो एक निर्गुण भक्त थे। निर्गुण मतलब वो ईश्वर की किसी रूप या मूर्ति में विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए ईश्वर निराकार था। पर जो चीज कबीर को सबसे अलग, सबसे खास बनाती है, वो है उनकी भाषा, जिसे कहते थे उलट बांसी, मतलब उल्टी भाषा। सोचकर देखिए, वो रोजमर्रा की चीजों का इस्तेमाल करके इतनी गहरी आध्यात्मिक बातें कह जाते थे कि सुनने वाला बस सोच में पड़ जाए। और कबीर ने सच में किसी को नहीं बख्शा। मूर्ति पूजा हो, जाति का भेदभाव हो, या फिर हर धर्म में मौजूद पाखंड, उन्होंने सब पर सीधा हमला बोला। उनके लिए सच्ची भक्ति इन सब दिखावों से बहुत ऊपर थी। वो एक सीधा, सच्चा और ईमानदार एहसास था। कबीर के बाद चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये विचार और कैसे फैला। अब बात करते हैं गुरु नानक की, जिन्होंने सिख धर्म की नींव रखी। उनकी शिक्षाओं का केंद्र था एकता, सेवा और समुदाय। गुरु नानक भी कबीर की तरह ही निर्गुण भक्ति को मानते थे। उनका एक सीधा सा संदेश था, ईश्वर एक है और सारी इंसानियत भी एक है। उन्होंने 2 चीजों पर बहुत जोर दिया। एक, नाम जपना, यानी ईश्वर के नाम का सिमरन करना, और दूसरा, संगत, यानी सब लोगों का एक साथ बैठकर एक समुदाय की तरह पूजा करना। और इसी मजबूत नींव पर आज गुरु ग्रंथ साहिब और खालसा पंथ की शानदार विरासत खड़ी है। अब हम एक ऐसी शख्सियत की ओर बढ़ते हैं जिनकी कहानी सिर्फ भक्ति की नहीं बल्कि विद्रोह की भी एक जबरदस्त मिसाल है। हम बात कर रहे हैं एक राजपूत राजकुमारी मीराबाई की। मीराबाई थी तो एक राजकुमारी, पर उन्होंने अपना सब कुछ, अपना पूरा जीवन कृष्ण को सौंप दिया था। उनके लिखे भजन तो आज भी हम सब गाते हैं, जिनमें उनका प्रेम और समर्पण साफ छलकता है। पर यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, उनकी ये भक्ति कोई बंद कमरे की बात नहीं थी। नहीं, ये उस वक्त के समाज के खिलाफ एक खुला सार्वजनिक विद्रोह था। ये जो टकराव था ना, वो यहाँ एकदम साफ दिखता है। देखिए, एक तरफ थी राजघराने की मांगें, शाही सत्ता का सम्मान करो, परंपराओं को मानो, अपने कर्तव्य निभाओ, और दूसरी तरफ था मीराबाई का अपना चुनाव, सिर्फ कृष्ण के प्रति समर्पण, सड़कों पर सबके सामने भजन गाना और राजमहल के सारे बंधन तोड़ देना। उन्होंने अपनी भक्ति के लिए सचमुच सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तो अब एक सवाल मन में आता है ना, कि सदियों पहले हुए इन संतों के बारे में हमें आज इतनी सारी बातें पता कैसे हैं? आखिर इतिहासकार इस गुजरे हुए वक्त की कहानी को दोबारा जोड़ते कैसे हैं? चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इतिहासकारों के पास एक तरह से 2 तरह के सुराग होते हैं।
एक है लिखे हुए सुराग, जैसे इन संतों के भजन, उनके बारे में लिखी गई जीवनियां और यहाँ तक कि उस समय के राजाओं के फरमान भी। और फिर आते हैं पुरातात्विक सुराग, यानी उस दौर के मंदिर, दरगाहें, मूर्तियां। ये सारी चीजें हमें उस समय के समाज और उनके विश्वासों की एक झलक देती हैं। पर ये काम इतना आसान भी नहीं है, इसमें कई चुनौतियां हैं। पहली बात तो ये कि इन संतों की ज्यादातर बातें शुरू में लिखी नहीं गई, वो तो बस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मुंह ज़बानी पहुंची, और जब उन्हें बाद में लिखा गया तो हो सकता है कुछ बातें बदल गई हो। और दूसरी चुनौती, उनके जो अनुयायी थे वो अक्सर अपनी श्रद्धा में उनकी कहानियों को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर लिख देते थे। तो अब सच क्या है और कल्पना क्या, इसे अलग करना इतिहासकारों के लिए एक बड़ा काम बन जाता है। तो आखिर में इन सारे विद्रोहों का, इन सारी चुनौतियों का नतीजा क्या निकला? भक्ति आंदोलन ने भारतीय उपमहाद्वीप के कल्चर और समाज पर इतना गहरा और ऐसा असर डाला जिसकी गूंज हमें आज तक सुनाई देती है। चलिए इसके असर को 3 बड़े हिस्सों में समझते हैं। पहला, इसने जाति की जो मजबूत दीवारें थीं उन्हें कमजोर किया। दूसरा, इसने धर्म पर पुजारियों के एकाधिकार को सीधी चुनौती दी। और तीसरा, इसने एक मिलीजुली संस्कृति को जन्म दिया जहां अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे से बात कर सकते थे। इसने संवाद के नए रास्ते खोले। तो अगर एक लाइन में कहें तो भक्ति आंदोलन ने धर्म को सबके लिए सुलभ बना दिया। धर्म अब सिर्फ महलों और मंदिरों तक सीमित नहीं रहा, वो वहां से निकलकर आम इंसान के दिल तक पहुंच गया। ये एक बहुत ही निजी, एक भावनात्मक अनुभव बन गया जो हर किसी के लिए था, चाहे उनकी जाति कोई भी हो, या वो स्त्री हो या पुरुष। और आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। कबीर, नानक और मीराबाई, इन सब ने एक ऐसे समय में एकता और प्रेम की बात की जब समाज बुरी तरह बटा हुआ था। आज के इस बटे हुए दौर में क्या उनकी आवाजें, उनकी शिक्षाएं पहले से भी ज्यादा जरूरी नहीं हो गई हैं? ये एक सोचने वाली बात है ना? और अगर आपको इतिहास को इसी तरह गहराई से परत दर परत समझना अच्छा लगता है तो ई पाठशाला यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वहाँ क्लास 11 हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट, आर्कियोलॉजी और एग्जाम राइटिंग से जुड़े कई विषयों पर, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन, आपको बहुत अच्छे नोट्स और विश्लेषण मिलेंगे। याद रखिए, आपकी एक शेयर किसी दूसरे छात्र की पढ़ाई को बहुत आसान बना सकती है।